अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय ट्रैवल व्लॉग नेक्स्ट पार्ट। अभी हम क्योंकि ट्रैवल मुल्क से वापसी का सफ़र था, पिछला व्लॉग आधे रास्ते में स्टॉप किया था, आगे नया उसकी वीडियो को कर रहे हैं। हम थोड़ी देर रुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त सीनरी थी, और क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका था इसलिए साथ वाले साथी ज़रा फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह करने में मसरूफ़ हो गया और मैं जीप में ही बैठा रहा। मैंने कहा थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, बहुत थक गया था। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी क्योंकि सामने पहाड़ बिल्कुल बर्फ़ से पोशीदा और एक साइड पे चमकती धूप वाले सुनहरी पहाड़। तो मेरे साथ ही रहिएगा। नेक्स्ट जो सफ़र होगा वो ज़्यादा अमेजिंग होगा यहाँ से नीचे का। तो ये आखिरी नज़ारे हैं जिल सफ़र मलूक के पास के। यहाँ से नीचे आप बाकायदा तौर पर नारान की तरफ सफ़र जारी होगा। उस्ताद जी भी नीचे उतर गए हैं, थोड़ा वो भी देख सुन रहे हैं और साथ थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि जनाब जल्दी करें, लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। पर बड़े अच्छे रहे हैं हमारे साथ जी, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, बड़ा वेट किया है। जहाँ कहते हैं हम जीप रोक लेते थे और फिर हम उतर के वीडियोस तस्वीर वगैरह बना लेते। तो जनाब हम फिर ऐसा ऐसा नीचे की तरफ रवां दवां हो गए। यहाँ से तकरीबन आज नीचे उतरते हुए रास्ता ना ज़्यादा मुश्किल था और ना इतना ज़्यादा आसान। बर्फ़ थी तो हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी। हम तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके थे। कहीं पर थोड़ा ठीक और कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था रास्ता। और ट्रैक की ये पोजीशन थी, आप देख सकते हैं कि बस जीप के पहिए मुश्किल से उसको कवर कर रहे थे। किसी भी जगह ज़रा सी बेहतियाती या अनट्रेन्ड ड्राइवर या गाड़ी अगर ठीक ना हो तो सस्पेंशन वगैरह उसका सेट ना हो तो यहाँ से हम नीचे अल्लाह को प्यारे हो सकते थे। लेकिन जीप भी माशाल्लाह अच्छी थी, इसमें इतने झटके भी नहीं थे फील हो रहे और ड्राइवर भी बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। जनाब कितनी खामोशी थी यहाँ पे। सीज़न में तो बहुत गहमा गहमी होती है, हॉर्नों की आवाज़, जीपों की दौड़ो दौड़ आवाज़, लेकिन उस वक्त हम शायद अकेले ही थे। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान नेचर से कनेक्ट होता है और नेचर उसको वो रिलैक्स देती है जो शायद हमें और कहीं ऐसा सुकून नहीं मिलता। तो जनाब हम नीचे पहुंच चुके, जीप वाले को अलविदा कहा और जाके अपनी गाड़ी में बैठा और देखा शाम का मंजर था। सामने पहाड़ कुछ बर्फ़ से पोशीदा थे और लगे हम स्ट्रगलिंग में कहीं कोई जल्दी से कमरा ढूंढ लिया जाए। और सर्दी बहुत थी। आखिर एक जगह पे हमने इस तरह का कहा कि हमें कुछ ऐसा कमरा दिया जाए जहाँ से पहाड़ों की ज़रा नज़ारे बेहतरीन हो। तो हमें खुशकिस्मती से ऐसा ही कमरा मिल गया 4th फ्लोर पे। ये मैं ऊपर आ गया, ये नीचे की वीडियोज़ वगैरह बनाई। शाम पड़ गई थी और सर्दी इतनी थी जी, जैसा कि आपको बता चुका था मैं कि -16 चल रहा था। नहीं सॉरी, उस वक्त -13 था। वो रात लेट जब हम खाना खा के वापस आए तो उस वक्त मैंने नोट किया तो -16 था। एक तरफ लेफ़्ट साइड पे मेरे रूम की 4थी मंजिल पे देख सकते हैं आप बर्फपोश पहाड़ और सामने बिल्कुल बगैर बर्फ़ के ड्राई हाल। आए जी आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ।
जहाँ पे मैं ठहरा रात को। डबल बेड था और बहुत खूबसूरत से रास्ता किया गया था। तो जनाब ये देख के मुझे खुशी हुई कि यहाँ पे 2 कंबल पड़े हुए थे, डबल बेड के, डबल कंबल, 2 कंबल, वॉशरूम साथ अटैच था। तो सर्दी के मारे वो हाल हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद किया, कंबल डबल करके उनको एक दूसरे के ऊपर डाला और बाहर शाम को देखते हुए मैंने सोचा अब आराम किया जाए, लेकिन सर्दी इतनी थी कि ना पूछें। मैं सोच रहा था रात कैसे गुजारेंगे। पहले तो ये प्रोग्राम था कि निकल जाए पैगाम, लेकिन आगे रास्ता रोड पे पानी बर्फ़ तेज थी और हादसे का डर था, इस वजह से रुक गए हम। तो अभी मैं सोच रहा था कब खाना खाएं और जल्दी से हम सो जाएं। रात बड़ी ठंडी गुजरी और ना पूछें कि सर्दी से क्या हाल हुआ। कंबल में मुँह दे के, मुँह से बाहर निकाल के मैंने गर्म किया खुद को। ये सुबह उठा, जनाब देखें क्या मनाज़र थे सुबह की। जो सामने वाले ड्राई माउंटेन थी उन पे तो धूप चमक रही थी, और जो लेफ्ट साइड पे जिन पहाड़ों पे बर्फबारी वगैरह पड़ी हुई थी उन पे बर्फ़ वगैरह चमक रही थी। तो आए आपको ज़रा बाहर से नज़ारे कराते हैं। दरवाज़ा खोला मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड ने ऐसा इस्तकबाल किया कि मैं एक दफ़ा फिर कांप गया। पूरे जिस्म की हड्डियों में ये सर्दी सरायत कर जाती थी। मेरा फिर एक दफ़ा मशवरा है कि जो भाई कम अज़ कम नवंबर में जाए तो बड़ा इंतज़ाम करके जाए। नारायण की लोग जाग चुके थे, आबादी जाग चुकी थी, और ट्रैफिक का निज़ाम भी थोड़ा रवां दवां था। और हमने सोचा कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़अप किया जाए इसका। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उसने मजबूर कर दिया। मैं वापस कमरे में आया, बाकी साथियों से फ़ोन पर रब्ता किया, नीचे आए, और नाश्ते का हमारा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था। चमकती धूप, क्लियर वेदर, लोग सवेरे उठ के मेरे ख्याल ये जो रात को आए हैं जबल मलूक झील की तरफ जाने के लिए रवां दवां थे। टाइम भी काफ़ी हो चुका था जनाब, तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था जब हम निकले हैं, क्योंकि आगे उम्मीद थी कि फ्रीजिंग थोड़ी कम हो जाएगी रोड पर से पानी बर्फ़ की। तो अब क्योंकि आते हुए तो हमारे पास टाइम नहीं था, हम इधर घूमे फिरे नहीं थे, क्योंकि हमने जल्दी से सैफुल मलूक झील पहुंचना था। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला, 2-2.5 घंटे बस समझें कि कुछ भी नहीं था। वहाँ पे तो पूरा दिन गुजरना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा मज़ा करता है सीज़न में, लेकिन सर्दियों में आने का भी एक अपना मज़ा है। तो हमने कहा चलें जी दरियाए कुनहार के नज़ारे तो कर लें। ब्रेक लगाई मैंने, गाड़ी रिवर्स की और फिर नीचे की तरफ देखना शुरू हो गया। जो कल हमसे मिस हो गया था, तो बस यहाँ पर रुका थोड़ी देर में। कितनी ज़बरदस्त आवाज़ थी इसकी, अपने शोर शराबे के साथ ये बह रहा था। वो यहाँ गाड़ी खड़ी करके वो साथी तो मेरे बाहर नहीं निकले कि आप बनाएं, तो भागते भागते हमारा ये ट्रैवल था सही उस तरीके से जिस तरह एंजॉय करना चाहता है बंदा उस तरह नहीं कर सके। तो बहरहाल जो भी किया बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। रात का खाना भी एहतियाम शाह साहब ने बड़े ज़बरदस्त यहाँ के सबसे महंगे तरीन होटल में जो साथी के साथ में बुलाया। फिर हम आगे निकल गए। वो ये रास्ते पे
एक जगह थी यहाँ पे हम रुके और मज़ीद इसकी तस्वीर वगैरह भी बनाई। यहाँ पे पहले तो हमारा आगे निकलने का प्रोग्राम था, लेकिन मेरे कहने पे फिर यहाँ पे रुके हम और श्याम शेख के साथ और उनकी फैमिली, सिस्टर, उनका ब्रदर। वो जगह को देख के बड़े खुश हुए। काफ़ी देर हम तकरीबन 15-20 मिनट यहाँ पे हमारा स्टे रहा। और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली मैंने जब अपना लेफ़्ट बैक साइड वाला व्हील देखा तो उसका व्हील कप आते हुए कहीं गिर गया। इसका मुझे अफसोस था, क्योंकि ये बड़े एंटीक सी गाड़ी मैंने रखी हुई है और इसके व्हील कप भी बड़े एंटीक थे। और मुझे परेशानी होगी कि यार अब ये पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस वजह से बड़ा मैं डिसपॉइंट हुआ कि ये क्या हो गया। लेकिन अब तलाश करने जाता पीछे नारायण था, क्योंकि नारायण में थे। मैंने बैक वीडियोस चेक की, पिक्चर चेक की, उसमें था, लेकिन यहाँ नहीं था। तो वो तकरीबन 18 किलोमीटर पीछे था। आने जाने में घंटा डेढ़ मेरा मज़ीद लग जाता, लेकिन मैंने कहा चलें छोड़ो, आज जाके तलाश कर लेंगे, मार्केट से शायद एक पीस मिल जाए। तो खैर मैं ये चीज़ें इस चीज़ को भूल के यहाँ की वीडियो वगैरह बनाई। और बिल्कुल देखें लाइक मूवी सीन, किसी हॉरर मूवी या अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, हम लोग भी देखते हैं। तो इस वक्त ये नज़ारे बिल्कुल इस तरह के हुए थे। तो सीज़न में तो यहाँ की दिलकशी अपनी जगह होती है। और ज़्यादातर मैंने वीडियोस और तस्वीर वगैरह सीज़न की देखी हैं, लेकिन इस तरह की सर्दियों वाली ये वीडियोस तस्वीर नहीं देखी। खैर वहाँ से हम आगे निकले। रास्ते में एक कागान को क्रॉस करते हुए एक जगह एक आबशार छोटी सी गिर रही थी, तो यहाँ पे हम रुके। कुछ और फैमिलीज़ भी यहाँ रुकी हुई थी। और नीचे दरिया किनार देखें जी, अपने शोर शराबे के साथ मैं भी हूँ भाई, मज़े से इसका पानी बह रहा था। कहीं कहीं पे नीला सब्जी माइल, कहीं वाइट क्रिस्टल। हवा यहाँ पर भी बहुत ठंडी थी जनाब, क्योंकि टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ चुका था। धूप ठीक थी, लेकिन यहाँ पे इतनी नारायण जैसी ठंडी हवा नहीं थी। हाल पता इस पानी में अगर नहाया जाए तो फिर फ्रीजिंग थी। तो कुछ देर यहाँ पे हमारा स्टे हुआ, क्योंकि यहाँ से हम आते हुए रात को गुजरे थे और वापसी में हमें यही सस्पेंस था कि कागान के अतराफ कैसे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा डरावना सफ़र था। इसमें जो रात का हमने किया था और दिन को भी, ये तकरीबन बहुत ही दरख्तों से एक साइड कंजेस्टेड और एक साइड खाली पहाड़ियाँ। तो ये वो आबशार थी। सीज़न में तो ज़्यादा पानी होता है, लेकिन अभी उस तरह नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ रही थी और इतनी तेज़ी से पिघलती नहीं है जितनी ये गर्मियों में पिघलती है। तो यहाँ का एक अपना माहौल था। हर जगह, हर सीन, हर मोड़, हर टर्न एक नया सीन होता है कि जिसको देख के बहुत दिलकशी महसूस होती। तो फिर काफ़ी आगे हम एक और जगह पे रुके, जो हमने फर्स्ट पुल वहाँ से आते हुए क्रॉस किया। कागान से पारस डैम के सेंटर में ये जगह आती है। तो बहुत मज़े की जगह थी ये भी।
यहाँ पे आगे अब हमारा यही प्रोग्राम था कि जी कहाँ पे पहुँच के हम नाश्ता करें। तो टाइम काफ़ी हो चुका था, 2:30 के लगभग टाइम था और इधर तो बिल्कुल शाम वाला मंजर पेश हो रहा था। तो काफ़ी देर हम यहाँ पे हमने स्टे किया। एक कुनार की एक होटल वीडियो बनाते हुए अपने फुल शोर शराबे के साथ जा रहा है मगरब की तरफ। तो सबने शोर डाला हुआ था कि कहीं अब हमें नाश्ता करना है। तो ये भी सोच रहे थे कि हमें पराठे मिलेंगे कि नहीं, तो पराठा ना मिले तो वो दिन का मज़ा ही नहीं आता है। तो फिर हम आगे की तरफ रवाना हो गए। अब आगे एक मुकाम पे रुक के हमने कहीं नाश्ता करना है और टारगेट यही था कि कम से कम पारस डैम के पास पहुँच कर ही नाश्ता करें, क्योंकि शाम होने से पहले हमने एबटाबाद पहुँचना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।